अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ गया, फिर यहाँ रेजोनेंस करके यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज को हम लोग पाई काउंट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने के बाद वो पाई में कन्वर्ट हो रहा। सो इट इज इक्विवेलेंट पाई, 2 4 6 अनकंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। इन जनरल देखो, नॉर्मल केस में हमें पता है 2 कंसेक्यूटिव कार्बन में सेम चार्ज आ नहीं सकता है, 2 कंसेक्यूटिव कार्बन में सेम चार्ज कभी नहीं आता है। मगर यहां क्यों आ गया? क्योंकि दिस इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। यहां पर क्या हो गया, ये यहां चला गया, जब यहां चला गया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां था, ये घूम के कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट, अब ये यहां चला गया तो पॉजिटिव चार्ज जो यहां था वो फिर यहां पर आ गया। So it is a complete movement of 2 pi electron throughout the ring. So this structure is known as aromatic. एरोमेटिक सिस्टम में है, दैट्स व्हाई 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 कंसेक्यूटिव कार्बन में सेम चार्ज आ गया। What is this compound? Aromatic. It is also aromatic. बेंजीन एरोमेटिक है। यहां पर चेक करना है, यहां पर क्या है, एरोमेटिक। मतलब हमें बाहर नहीं देखना है, ये नहीं समझना है कि ये तो sp3 है, ये तो प्लेनर नहीं है। जहां पर चेक हो रहा है वहां हम तो रिंग को चेक करेंगे, बाहर क्यों चेक करेंगे? एरोमेटिक तो रिंग सिस्टम के लिए होता है, तो हमें रिंग चेक करना है, बाहर ये नहीं देखना है कि sp3 चला गया, यहां पर ये कार्बन प्लेन में नहीं है, यहां पर सब प्लेन में नहीं है, हमें तो रिंग को चेक करना है। तो ये प्लेनर है, ये एरोमेटिक है, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। If this is aromatic, if ring is aromatic, then a whole compound is said to be aromatic. अब यहां पर जैसे नाइट्रोजन में, अब यहां पर देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर है और नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड भी है हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है, याद रखना है नेम, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पाइरोल। सो पाइरोल इज एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपाउंड, यहां पर भी नाइट्रोजन है। अब यहां पर नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कभी भी पार्टिसिपेशन रिंग यहां पर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन करता है तो यहां तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाएगा रिंग के अंदर। इन ए रिंग सिस्टम 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp पहुंच जाएगा। रिंग सिस्टम में 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, इससे हाइब्रिडेशन sp पहुंच जाएगा। sp का मतलब बॉन्ड एंगल 180 उसको होना होगा, तो रिंग तो टूट जाएगा उस केस में। उसके व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यहां जो नाइट्रोजन में लोन पेयर है कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द p ऑर्बिटल। अब ध्यान दो, ये दोनों 2 केस पे ध्यान दो, पाइरोल एंड इस कंपाउंड का नाम तो पहले याद रखना है। दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पिरिडीन। इस नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन में लोन पेयर है। नाउ लेट अस कंपेयर द pyridine and pyrrole. This compound is known as pyridine and this compound is known as pyrrole. तो ध्यान रखना है, the lone pair present over here, it is in the sp hybrid orbital, sp2 में है, और यहां जो लोन पेयर है
विच इज प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर जो लोन पेयर है पी में प्रेजेंट है। दोनों में ये डिफरेंस है पहला। सेकंड क्या देखो डिफरेंस क्या है, यहां जो लोन पेयर है वो लोकलाइज लोन पेयर है, यहां जो लोन पेयर है वो हाईली डिलोकलाइज लोन पेयर है, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन कर रहा है रिंग में डिलोकलाइजेशन में, तब ये जाके एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा। सो दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इसके चलते सिस्टम में एरोमेटिसिटी गेन हो रहा एंड द सिस्टम स्टेबल हो रहा। सिस्टम का मतलब मॉलिक्यूल। सो दिस लोन पेयर इज हाईली डिलोकलाइज whereas दिस लोन पेयर इज लोकलाइज। उसका मतलब अब तुम ऐसा सोचो, क्योंकि एक हम लोग एसिड लाते हैं, मान लेते हैं HCl। अब HCl के सामने में दोनों को रख दिया जाता है, तो ये बताओ HCl एज ए एसिड वो कहां अटैक करेगा, नाइट्रोजन, पिरिडीन का नाइट्रोजन या पायरोल का नाइट्रोजन, पिरिडीन। क्यों? क्योंकि द लोन पेयर हियर इज लोकलाइज whereas द लोन पेयर इज डिलोकलाइज। ये तो है नहीं यहां पर, ये तो घूम रहा है, whereas ये तो यहीं पर है। उसका मतलब इस नाइट्रोजन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। उसका मतलब इस एसिड को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एसिड को तो बेस चाहिए। दिस नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन दिस नाइट्रोजन, सो देयरबाय HCl विल अटैक ऑन pyridine rather than pyrrole। तो यहां से क्या पॉइंट निकला हमारा कि pyridine इज मोर बेसिक देन पायरोल। pyridine इज मोर बेसिक देन पायरोल। इसका केबी का वैल्यू, pyridine का केबी का वैल्यू पायरोल से ज्यादा होता है, बट बोथ आर एरोमेटिक, बोथ एरोमेटिक। ओनली डिफरेंस इसका लोन पेयर sp2 में है, इसका लोन पेयर p में है। इसका लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन में है, इसका लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं है। एरोमेटिक सिस्टम में अंदर में जो पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई वही घूम रहा है। नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 2। अब यहां पर बताओ H प्लस एसिड, H प्लस का मतलब एसिड, एसिड का अटैकिंग ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन 1 में पहले अटैक करेगा या नाइट्रोजन 2 में? नाइट्रोजन 2 जो है उसका जो लोन पेयर है विच इज नॉट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, दिस इज ए लोकलाइज्ड लोन पेयर whereas दिस लोन पेयर इज ए डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। उसका मतलब इस लोन पेयर में नाइट्रोजन, इस लोन पेयर के चलते यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं ज्यादा, वो तो इलेक्ट्रॉन तो वो घूम रहा है हमेशा, मगर ये लोन पेयर तो यहीं पर है। तो उसका मतलब एज ए एसिड, एसिड का अटैकिंग सबसे पहले 2 में होगा, देन इट कैन गो टू द 1। फर्स्ट वो 2 में अटैक करेगा, क्योंकि 2 में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन में वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा है। सो दिस इज ए स्ट्रॉन्गर लुईस बेस कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। Now coming to this compound, the name of this molecule is known as furan. भाई म्यूट करके क्लास करो, जब बात करना होगा तभी बात करोगे। So this is a furan compound। यहां इस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है यहां पर। अब यहां पर 2 लोन पेयर में ओनली वन ऑफ द लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। उसके मतलब वन ऑफ द लोन पेयर sp2 में है, अनदर लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है दैट इज इन द p ऑर्बिटल। 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर sp2 में है, एक लोन पेयर p में है। जो p में है वो पार्टिसिपेशन कर रहा है रेजोनेंस में। So what kind of molecule furan? Furan is a aromatic molecule।
फ्यूरान में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, whereas one of the lone pair is sp2 hybrid orbital, another lone pair is in the part of the p orbital. दो में से कोई एक sp2 में है, कोई एक p में है. जो p में है वो हाईली लोकलाइज डिलोकलाइज है. So that means this is also aromatic system. The name of this molecule is thiopene. इस थायोपीन में सल्फर में भी 2 लोन पेयर है. वन ऑफ द लोन पेयर इज इन द sp2 and another सर पता कि किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, मतलब p ऑर्बिटल में या फिर हाइब्रिड में है? वो जो हम बता रहे हैं अभी पता चल रहा है तुमको? हाँ सर, ये याद रखना पड़ेगा. अब तुम याद रखो या तुम समझो, ये तुम पे तो डिपेंड करेगा ना. अभी हम बता रहे हैं ना जो 2 लोन पेयर है, वन ऑफ देम इज द sp2, एक p में होगा तभी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करेगा. 2 एक साथ कैसे p में होगा? 2 एक साथ p में होगा तो कैसे पार्टिसिपेशन होगा? So in thiopene, sulfur has 2 lone pair. One of the lone pair is in the p orbital, which is the part of the resonance. Another lone pair is present in the sp2, which is not part of the resonance. तो delocalization में how many pi electron? 2, 4 and lone pair एक काउंट करेंगे. 1 lone pair मतलब 2, 6 हो गया. So it is also 6 pi delocalized electron. थायोपीन और फ्यूरान दोनों तो फिर एरोमेटिक हुए. हाँ, दोनों एरोमेटिक है. Whether it is a furan or whether it is a thiopene, both aromatic. एक और मॉलिक्यूल देखो यहीं पे. लेट अस कंसीडर सेलेनियम. ऑक्सीजन ग्रुप का ही मेंबर है. ऑक्सीजन से नीचे ग्रुप 16, ऑक्सीजन से नीचे सल्फर, सल्फर से नीचे सेलेनियम. यहां पर भी 2 लोन पेयर है. जैसे ऑक्सीजन में था 2 लोन पेयर, उससे नीचे सल्फर, सल्फर में भी 2 लोन पेयर, थायोपीन में, सेलेनियम में भी 2 लोन पेयर. मगर है क्या यहां पर 2 लोन पेयर है. यहां जो लोन पेयर है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस फेनोमेना. मतलब क्या, यहां जो लोन पेयर है विच इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 एंड sp3 में प्रेजेंट है. अच्छा, क्यों हाइब्रिड में, क्यों ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है? अब यदि मान लो कि p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो यहां पर जो लोन पेयर होगा इसका वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसका सेलेनियम, ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां रहता है? 2p में. उससे नीचे सल्फर, लोन पेयर कहां था? 3p में. मतलब 2p तो ओवरलैपिंग आसानी से हो गया. सल्फर में जब हम लोग थायोपीन डिस्कस किए, इन द केस ऑफ थायोपीन यहां जो लोन पेयर था, द लोन पेयर वाज प्रेजेंट इन 3p. तो ओवरलैपिंग किसका हो रहा था? 3p के साथ कार्बन का 2p. 3p 2p ओवरलैपिंग चल रहा था. सो उसका मतलब साइज का मिसमैच था, मगर ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं हुआ. अभी भी 3p 2p था, विच इज लेसर देन 2p 2p. मगर अब यहां पर क्या है? सल्फर में, सेलेनियम में लोन पेयर कहां पर है? 4p. और उसको जाना कहां पर है? कार्बन का 2p. तो 4p 2p का मतलब क्या? साइज का गैप ज्यादा बढ़ गया. 4p ऑर्बिटल है मान लो यहां पर है, दिस इज 4p एंड 2p मान लेते हैं यहां पर है. तो ये ओवरलैपिंग ठीक से मिक्स नहीं कर पाएगा. तो मिक्सिंग के लिए क्या चाहिए? साइज का गैप, साइज का डिफरेंस कम चाहिए. तो ओवरलैपिंग 2p 2p तो बन जाएगा, 2p 3p भी बन जाएगा, मगर 4p एंड 2p का ओवरलैपिंग सही से नहीं हो पाएगा. सो दिस कंपाउंड, उसका मतलब यहां जो लोन पेयर है विच इज नॉट पार्ट ऑफ द डिलोकलाइजेशन. तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है? दिस इज अ नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल. So this is a non-aromatic molecule. ध्यान रखना है ये पॉइंट. Now coming to the next molecule. अब यहां पर देखो, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ये आयन है, आयन. ये वाला आयन है ना? नहीं सर, जो पिछला वाला टॉपिक है सेलेनियम वाले, उस तरह का कोई नाम जरूरत नहीं है. सब बहुत मॉलिक्यूल है ना, सब किसका नाम याद रखोगे?
अच्छा यहाँ पर देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, डबल यहाँ चला गया, रेजोनेंस जब हो गया तो यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। तो देखो पॉजिटिव यहां था, यानी हम लोग नंबरिंग कर देते, मान लो नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 कार्बन है। अभी पहले पॉजिटिव चार्ज कार्बन 1 में था, 1 के बाद देखो वो कार्बन किस में आ गया, कार्बन 6 में आ गया, फिर कहां चला जाएगा, कार्बन 4 में चला जाएगा। कार्बन 4 मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, कंप्लीट डिलोकलाइज्ड। So how many pi electron? 2, 4, 6. So that means this is an aromatic molecule or ion rather. The name of this is tropylium. Rather tropylium, TROPYLIUM. So this is an aromatic system. याद रखना aromatic है ये। यहाँ पर 2 देखो 4 pi है, एंटी aromatic. This is aromatic, this is anti-aromatic. अब यहां पर क्या है, 2 4 6 8 8 पाई है ना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 पाई। यह होना क्या चाहिए था, ये एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में किसके मल्टीपल में होता है, 4n पाई, 4 का मल्टीपल में होगा, 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई एंड सो ऑन। तो यहां पर ये होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, मगर ये है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है इस टफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस टाइप का शेप में एग्जिस्ट करता है ये मॉलिक्यूल। लिख तो रहे हैं ऐसे, मगर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये होता है इस मॉलिक्यूल का। अब यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन जो है यहां पर, क्योंकि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां जो 2 हाइड्रोजन है, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन, इस 2 हाइड्रोजन का जो रिपल्सन के चलते इट लूजेस भाई बार बार बता रहे हैं कि अब म्यूट करके क्लास करो। सोरेश, so due to the repulsion of these 2 hydrogen it loses planarity. ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन का रिपल्सन के चलते ये प्लेनरिटी लूज कर जाता है, मतलब द मॉलिक्यूल इज नाउ बिकम नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब ये क्या बन गया, अभी नॉन एरोमेटिक बन गया। और ये बनना क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, मगर है क्या ये नॉन एरोमेटिक, मतलब तुमको इसको याद रखना पड़ेगा, दिस इज नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अब तुम बोलोगे सर हम पहचानेंगे कैसे, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो तुम प्रैक्टिकल करोगे कि तुमको जानना होना चाहिए पहले से। एग्जाम में तुम्हें एग्जाम में यदि वो मॉलिक्यूल पहले से पता है देन ओनली यू कैन सॉल्व। तुम अपने हिसाब से कैसे बना लोगे, तुम अपने हिसाब से तो रूल अप्लाई करोगे, मगर उसे तुम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को उस रूल से वैलिडेट होना चाहिए। तो इसीलिए जो बता रहे हैं उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, दिखने में क्या दिख रहा है, इट इज लाइक ए एंटी एरोमेटिक, क्योंकि उसी फॉर्म में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 8 पाई दिख रहा है यहाँ पर।
8 पाई मतलब 4 का मल्टीपल में है, तो वो तो होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, मगर ये तो इस फॉर्म में रहता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में क्या पाया गया, इस फॉर्म में रहता है, टफ शेप में, टफ फॉर्म में रहता है। वो 2 हाइड्रोजन का रिपल्सन के चलते ये प्लेनरिटी लूज कर जाता है। सो नाउ इट बिकम ए इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, प्लेनर भी नहीं है, नॉन प्लेनर है ये। सो दिस इज अ नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक। अब यहां पर देखो, फिर से यहां पर 2 4 6 8 वही कंडीशन यहां पर आई है। दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। मतलब प्लेनरिटी लूज करता है लास्ट जो की है सर। हाँ, नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, प्लेनरिटी नहीं रहेगा। अब देखो यहां पर, लेट अस कंसीडर दिस 3 मॉलिक्यूल। यहां पर एक 3 मेंबर रिंग है, यहां 5 मेंबर रिंग है, एंड 3 मेंबर एंड 5 मेंबर के बीच में एक डबल बॉन्ड है। दिस इज अ 5 मेंबर रिंग, दिस इज ए 7 मेंबर रिंग, और बीच में दोनों का डबल बॉन्ड है। 5 मेंबर एंड बोथ द रिंग्स आर अटैच्ड बाय ए डबल बॉन्ड। और हमें पता है डबल बॉन्ड का मतलब उसमें एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। और हमें यह भी पता है कि पाई बॉन्ड्स आर लूजली बाउंड। पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, यहां एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, मतलब पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड्स आर हाईली रिएक्टिव। तो यहां जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में है। यहां पर पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब वो नॉन पोलर में नहीं रहता है, मतलब वो पोलराइज हो जाता है, मतलब वो टूट के पॉजिटिव और नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। अब होगा कैसा देखो, तो अब यहां पर 2 केस बन सकता है। पाई बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक में पॉजिटिव लेके आते हैं, एक में नेगेटिव लेके आते हैं। तो हम लोग इसमें पॉजिटिव लाए, इसमें नेगेटिव लाए, ये पहला कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर दो ही तो केस बनेगा, एक बार 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव और एक बार 5 मेंबर रिंग में पॉजिटिव। 2 केस बन सकता है, इधर इट विल बी गो बाय दिस और इट विल गो बाय दिस, 2 केस बन सकता है। अब इस केस में देखो, ध्यान दो, यहां पर ये रिंग क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। केवल इस रिंग के बारे में सोचो, ये क्या बन गया, एरोमेटिक। नीचे वाला रिंग क्या बन गया, दो एरोमेटिक बन गया ना, 2 4 6 एरोमेटिक बना कि नहीं, कंप्लीट डिलोकलाइज, मतलब मेरा दोनों रिंग एरोमेटिक बन गया। अच्छा यहां पर क्या बना बताओ, नीचे वाला रिंग बताओ क्या बना, और ऊपर वाला रिंग क्या बना,
तो आप बताओ तो विच सिस्टम इज मोर स्टेबल, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? क्योंकि यहां पर दोनों रिंग में स्टेबिलिटी गेन हुआ। पाई बॉन्ड ऐसा टूटा, पाई बॉन्ड ऐसे आयोनाइज हुआ कि दोनों रिंग में स्टेबिलिटी आ गया, मगर यहां क्या हुआ, पाई बॉन्ड ऐसे टूटा कि दोनों रिंग अनस्टेबल में चला गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेबल अनस्टेबल में चला जाएगा? नहीं हो सकता है। मतलब वो टूटेगा तो कैसे, वो टूटेगा तो क्या बनना चाहेगा, वो ज्यादा स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, नहीं तो वो टूटेगा नहीं। तो उसका मतलब ये किस फॉर्म में रहेगा, लिखेंगे ऐसे, मगर वो एक्चुअली है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। उसका मतलब यहां जो बॉन्ड ऑर्डर 2 दिख रहा है वो बॉन्ड ऑर्डर 2 है नहीं, वो एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर मोर और लेस 1 की तरफ है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो 2 दिख रहा है वो 2 से कम है, 1 से जरा से ज्यादा है, क्योंकि हाईली पोलर बॉन्ड है ये। क्योंकि इस फॉर्म में आ जाएगा तो दोनों सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाएगा। उसका मतलब जब इस तरह का केस दिया रहेगा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहां पर हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है। सो दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है विच इज एरोमेटिक सिस्टम, ये एक्चुअली इस फॉर्म में रहता है। लिखते तो ऐसे है मगर रहेगा इस फॉर्म में। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव से ज्यादा होता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, 5 मेंबर रिंग से 3 मेंबर रिंग। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 से 3 मेंबर रिंग, बिकॉज 3 मेंबर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 5 मेंबर रिंग। यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज। सो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स द स्मॉलर रिंग, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इट इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल। उसका मतलब इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट, एक फॉर्म में वो जा नहीं सकता, ये इस फॉर्म में रहेगा। एंड दोनों इस रिंग एरोमेटिक चला गया, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता ही है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नेगेटिव चार्ज कार्बन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही होगा। उसका मतलब 5 मेंबर रिंग से 3 मेंबर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब यहां पर देखो, अब हम यहां पर यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं, नेगेटिव यहां लिख देते हैं और यहां पॉजिटिव लिख देते हैं, अब बताओ ऊपर वाला रिंग क्या बन गया, एरोमेटिक। नीचे क्या बन गया, ट्रोपालियम बन गया। ट्रोपालियम ऊपर भी एरोमेटिक, नीचे भी एरोमेटिक। मतलब जो डबल बॉन्ड था ये एक्चुअली जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड एक्चुअली हाईली पोलराइज फॉर्म में रहेगा, वो आयनाइज फॉर्म में रहेगा, प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा, एंड दिस बिकम ए एरोमेटिक सिस्टम। पहले था क्या, पहले तो था ऐसा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अब आयनाइज होगा तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां पर 2 केस बन सकता है। पहले हम लोग यहां पर लेके आ गए नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक बन गया, नीचे वाला रिंग भी एरोमेटिक बन गया, ट्रोपालियम बन गया, दोनों एरोमेटिक। मतलब सिस्टम में स्टेबिलिटी गेन हो गया। अब हम लोग यदि इसका सेकेंड केस सोचते हैं कि यहां पर लेके आते हैं पॉजिटिव, यहां लेके आते हैं नेगेटिव, अब यहां पर क्या हो गया, ये तो एंटी एरोमेटिक में चला गया, एंटी एरोमेटिक, और ये चला गया एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक की तरफ चला गया। उसका मतलब यहां पर रिंग में स्टेबिलिटी गेन नहीं हुआ। पहला केस में दोनों रिंग में स्टेबिलिटी गेन हो गया था। उसके मतलब ये रहेगा एक्चुअली यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव के फॉर्म में। उसके मतलब यहां भी जो डबल बॉन्ड दिख रहा था, बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली वो 2 है नहीं, बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली इट इज मच लेसर देन 2, स्लाइटली मोर देन 1, एक से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से काफी कम है, क्योंकि तो आयनाइज फॉर्म में है। क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा तभी ये एरोमेटिक बनेगा। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक सिस्टम। अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर यदि किसी रिंग को पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं, पिछले वाले केस में अगर नीचे नेगेटिव चार्ज होता तो नीचे वाला रिंग कौन सा टाइप का होता, नॉन एरोमेटिक। अब यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ये एरोमेटिक, एक एरोमेटिक बन गया, दूसरा क्या बना,
एंटी एरोमेटिक मतलब क्या है, एक को स्टेबिलिटी मिला तो दूसरे को तो अनस्टेबिलिटी मिला। ओवरऑल सिस्टम को ओवरऑल सिस्टम में स्टेबिलिटी कहाँ मिला, एक स्टेबल हुआ दूसरा अनस्टेबल चला गया। तो इस केस में रिंग को यहां पर दो जिसके बीच में जो डबल बॉन्ड है वो आयोनाइज के फॉर्म में नहीं रहेगा, नॉन आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। दिस विल बिकम नॉन आयोनाइज फॉर्म। इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। इज इट क्लियर? क्यों रिंग को हम लोग आयोनाइज नहीं किए, क्यों डबल बॉन्ड को आयोनाइज नहीं किए? क्योंकि डबल बॉन्ड आयोनाइज करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो एक में तो स्टेबिलिटी मिला, दूसरे में तो अनस्टेबिलिटी चला गया। एक स्टेबिलिटी गेन किया, दूसरा अनस्टेबिलिटी, ओवरऑल सिस्टम को फायदा कहां हुआ? उसके मतलब डबल बॉन्ड को तभी हम तोड़ेंगे व्हेन बोथ द रिंग विल गेन स्टेबिलिटी, अदरवाइज इट विल बिकम ए डबल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड के फॉर्म में रह जाएगा। अब तुम्हें यदि ये तीनों मॉलिक्यूल मान लो ये कंपेयर करने दिया हुआ है, ये दोनों के बीच में विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्या है? पोलर। पोलर वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? हमें पता है पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, एक पोलर मॉलिक्यूल में ज्यादा डिसॉल्युबल होगा। ये क्या है? पोलर फॉर्म है। ये क्या है? नॉन पोलर, मतलब इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर आपने वाटर सॉल्युबिलिटी क्या बोले, एक बार बोलेंगे एक बार? वाटर में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, इसका या इसका? वाटर क्या है? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और हमें केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सेम टाइप का मॉलिक्यूल सेम टाइप का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो क्योंकि यहां पर पोलैरिटी आ चुका है, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखे हैं। क्यों लिखे प्लस माइनस? इससे दोनों रिंग में स्टेबिलिटी गेन हो रहा है, मगर यहां तो नहीं लिख पा रहे हैं। उसका मतलब ये ज्यादा पोलर है, इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर। So let us consider these four cases. अब यहां पर क्या देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल केस है। दीज आर ऑल कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहां पर आते हैं पहला वाला केस ए में, मतलब ए में आ जाते हैं मॉलिक्यूल ए। यहां जो कार्बोनाइल है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का यहां जो डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो अब हम लोग यहाँ पाई बॉन्ड को लिख देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे क्यों लिखेंगे? ऐसा लिखने से क्या हो गया, ये रिंग हमारा एरोमेटिक बन गया। दिस रिंग इज नाउ एरोमेटिक। उसके मतलब कार्बोनाइल को हम लोग कैसे लिखेंगे? आयोनाइज के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस माइनस। तो ये किस टाइप का कंपाउंड है? ए इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब आते हैं बी में। बी में देखो यहां पर पहले तो यहां पर क्या, यहां पर डिलोकलाइजेशन है इस रीजन में? इस रीजन में डिलोकलाइजेशन है क्या?
नहीं है, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो है नहीं। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है नहीं मतलब ये कभी भी एरोमेटिक सिस्टम में जा नहीं सकता है। जब वो जा नहीं सकता है मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप इसी फॉर्म में रहेगा, इसको आयोनाइज नहीं करा सकते। यू कैन नॉट आयोनाइज दिस। हाँ, ये रेजोनेंस का जरूर एक इफेक्ट होगा कि यहां से यहां गया, यहां से एक गया, तो जब यहां जाएगा, यहां गया, तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा। मगर यहां जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बना, इसका सिंगल बॉन्ड बनने का टेंडेंसी इससे काफी ज्यादा होगा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में है, इसी फॉर्म में रहेगा। ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, यहां पर प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। हाँ, ड्यूरिंग रेजोनेंस उसमें एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो तुम्हें यदि कंपेयर करने दे कि कार्बन और ऑक्सीजन यहां पर, और ये कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन, कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड का डिस्टेंस यहां पर मान लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज बी, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड डिस्टेंस हम लोग बी मान लेते हैं, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस हम लोग ए मान लेते हैं। assume this distance is a and assume this distance is b। और तुमसे यदि ये पूछा जाए कि कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो बताओ क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, उसमें वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा नहीं है। रेजोनेंस के समय उसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है केवल, मगर ये तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज मोर सिंगल बॉन्ड कंपेयर टू दिस, दैट मींस ए इज मोर देन बी, ए का बॉन्ड लेंथ बी से ज्यादा होगा। आप यहां पर आते हैं, इस केस में देखो बी नॉन एरोमेटिक होगा ना, रेजोनेंस यहां पर हो रहा है, रेजोनेंस इस रीजन में। तब जब नहीं होगा मतलब नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर आ गया ना। क्यों नहीं हुआ? नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर होने का मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है? प्लेनर होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन कर रहा है केवल उस रीजन को देखना है, टोटल नहीं देखना है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे एक केस कि टॉलुइन में इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है, हम लोग यहां नहीं देखना, हमको केवल यहां देखना है कि यहां पर रेजोनेंस में हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, वो प्लेन में है कि नहीं। यहां तो डिलोकलाइजेशन हो नहीं रहा, तो इसको क्यों चेक करेंगे? तो एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम हमें वो प्लेनर होता है, जहां डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो प्लेनर होना ही होगा उसको। एंड नॉन एरोमेटिक क्या होता है? नॉन प्लेनर। Now coming to the case C, मतलब C मॉलिक्यूल में यहां पर अच्छा, अब फिर से ऑक्सीजन के साथ यहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब हम लोग यदि इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव लिख देते हैं, देखो तो ये यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव लिख देते हैं, तो देखो तो ये हमारा एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक बन गया। मगर ऑक्सीजन अपना क्या हो गया? ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट लूज कर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चला जाए? ये नहीं हो सकता है। मतलब ये जो सिस्टम फॉर्म किए वो हाईली अनस्टेबल सिस्टम फॉर्म कर दिए। इस तरह का बॉन्ड टूट नहीं सकता, क्योंकि टूटने से क्या हुआ? ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो फोर्सफुली अपने एरोमेटिक हो जाएगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा, देखो ऐसा लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? ये एंटी एरोमेटिक बन गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू द कार्बन, मगर हम लोग आयोनाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटी एरोमेटिक हो गया। और हम लोग यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव भी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द रूल। अगेंस्ट द रूल का मतलब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ कैसे चला जा सकता है? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया और ऑक्सीजन ऑक्टेट लूज करके, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल दैट ऑक्सीजन विल लूज इज ऑक्टेट? उसका मतलब ये सिस्टम नहीं बन सकता, ये सिस्टम बन नहीं सकता। बनना चाहिए था ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, अब ऑक्सीजन क्या नेगेटिव लिखा है पॉजिटिव, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि हाईली अनस्टेबल में पहुंच जाएगा। उसका मतलब क्या है? ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसी फॉर्म में रहेगा। दिस डबल बॉन्ड विल बी इन द डबल बॉन्ड फॉर्म। हाँ, ड्यूरिंग रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा तब इसमें एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की तरह वो मूव करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये तो रेजोनेंस पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम।
इट इज ए नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? नॉन एरोमेटिक। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। अब यहां पर जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव लिख देते हैं। अब देखो यहां पर ये ट्रोपोलियम बन गया, दिस इज ए ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन। ट्रोपोलियम एंड ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी है, ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड हो गया और ये हाईली स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम में भी चला गया। नाउ वी कैन राइट दिस डबल बॉन्ड एज प्लस माइनस, मतलब आयोनाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका मतलब कार्बोनाइल सिस्टम विद डबल बॉन्ड जब रहेगा तो कहां लिखना है कहां नहीं लिखना है, दिस इज हाउ यू हैव टू चेक। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां कार्बोनाइल, यहां भी कार्बोनाइल। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल है, डबल बॉन्ड है, तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव। इस कार्बोनाइल को भी क्या लिखेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ये सिस्टम कहां पहुंच गया? एरोमेटिक, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। है ना एरोमेटिक? इसको लिख सकते हैं, यहां जो डबल बॉन्ड था उसको हम लोग इस सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाईली आयोनाइज फॉर्म में है। वो जो पाई बॉन्ड दिख रहा था वो आयोनाइज फॉर्म में है। तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब सिस्टम था क्या? पहले सिस्टम इस तरह का था, तुम्हें तो इस तरह का देगा नहीं, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तुम्हें तो इस तरह से दे देगा रहेगा, फिर पूछा जाएगा कि आउट ऑफ दिस विच आर एरोमेटिक, तो तुम्हें वो चेक करना पड़ेगा वहां पे। सर मतलब ये साइमल्टेनियसली रेजोनेंस के साथ मतलब एरोमेटिसिटी के लिए वो बॉन्ड तोड़ भी देगा। हाँ, अब देखो यहां पर क्या है? हमें इस रिंग को चेक करना है। मतलब ये रिंग हमारा क्या हो गया? दिस रिंग इज एरोमेटिक। एक भी रिंग एरोमेटिक हो गया तो ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम में चला जाएगा। सो दिस इज एरोमेटिक सिस्टम। मतलब अब यहां नहीं चेक करना है कि यहां तो डिलोकलाइजेशन नहीं हुआ, इस रिंग में तो हो गया, इस रिंग में तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। तो ये नहीं चेक करना है कि अच्छा यहां तो रेजोनेंस नहीं हुआ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन यहां नहीं हो रहा है। हमें तो इस रिंग में पता चल ही गया है कि ये रिंग एरोमेटिक है, ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक हो गया। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या? एरोमेटिक। दिस रिंग यहां पर भी क्या है? देखो एरोमेटिक। सो दिस नेम, द नेम ऑफ दिस इज नैप्थलीन।
यहां पर भी क्या हो गया, देखो इस जगह पे एरोमेटिक, एक भी रिंग एरोमेटिक हो गया तो ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये तो रिंग एरोमेटिक है ना, उसका मतलब यहाँ अब हमें नहीं चेक करना है, बाकी को जरूरत नहीं है। या इसको पहले ऐसा लेते हैं, देखो यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं। अब इसको क्या मानेंगे, क्योंकि ये रिंग हमारा एरोमेटिक है तो ओवरऑल सिस्टम हमारा एरोमेटिक है। ये नहीं सोचना है कि अच्छा यहाँ तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है तो मतलब ओवरऑल डिलोकलाइज नहीं है, नहीं, ओवरऑल डिलोकलाइज इस रिंग में तो है, हम लोग इस रिंग का बात कर रहे हैं। ये एरोमेटिक हो गया मतलब ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक में चला गया। ओवरऑल सिस्टम में ओवरऑल मॉलिक्यूल में एक स्टेबिलिटी गेन हुआ। एरोमेटिक सिस्टम्स आर हाईली स्टेबल, उसके चलते ओवरऑल मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ गया। सो द नेम ऑफ दिस इज नैप्थलीन। यहां पर 3 रिंग जुड़ा हुआ है इस तरह से, द नेम इज एंथ्रासीन। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक सिस्टम। ओवरऑल क्या है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, 2 रिंग जुड़ा हुआ है इसे, दिस कॉल्ड बाइफिनाइल। सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो इस तरह से याद रखेंगे। मान लो कि एक रिंग एरोमेटिक है, एक रिंग एरोमेटिक है, सेकेंड रिंग भी एरोमेटिक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक एरोमेटिक होगा ही। एक रिंग एरोमेटिक है, हम सेकेंड रिंग मान लेते हैं कि नॉन एरोमेटिक है। एक एरोमेटिक, सेकेंड रिंग इज नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक बन गया एरोमेटिक। एक रिंग एरोमेटिक है, सेकेंड रिंग एंटी एरोमेटिक है। एक रिंग एरोमेटिक है और सेकेंड रिंग मान लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक है। इस तरह का सिस्टम में स्टेबिलिटी घट जाता है और ओवरऑल सिस्टम नियरली एंटी एरोमेटिक की तरफ पहुंच जाता है। एक में एरोमेटिसिटी आ गया है, एक में एंटी एरोमेटिक बन गया, तो ओवरऑल उसका स्टेबिलिटी घट जाता है, नियरली एंटी एरोमेटिक की तरफ चला जाता है। हाँ सर एक क्वेश्चन आंसर इतना उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है सर, ऐसे ही पूछ लो। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या ऑर्डर से कुछ रिलेटेड है? नहीं नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड हैज नो रिलेशन विद द ऑर्डर। पहले जब शुरू में इसका कंपाउंड, शुरू में जो कंपाउंड निकला था तो इसमें एक ऑर्डर आता था, तो इसीलिए नाम दिया गया था एरोमेटिक, एरोमा है इसमें। मगर एज द साइंस ग्रोस, फिर ग्रो किया, फिर इसका डेफिनेशन चेंज किया गया कि एरोमेटिक कंपाउंड का उस एरोमा से कोई मतलब नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है। बट लॉन्ग बैक जब पहला निकला था तभी वहाँ एरोमा से एक उसका एक रिलेशन बता दिया गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड विल हैव सम काइंड ऑफ एरोमा। बट हमें पता है कि जैसे साइंस ग्रो करता है तो हम लोग ओल्ड डेफिनेशन को छोड़ के हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन में आते हैं। तो उसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमा होगा ये कंडीशन नहीं है, मतलब ये होगा नहीं। जो कुछ कुछ कंपाउंड में हो ही सकता है बट नॉट नेसेसरी कि हर कंपाउंड में होगा।